हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत। पाकिस्तान में आज यौम सोग। नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क में गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पार्लियामेंट में खुसूसी करारदाद पेश करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी खामोशी तोड़कर जुल्म करने वालों को कटहरे में लाए। इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुतालबा। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके आलमी कवानीन को पांव तले रौंदा गया। नेतन्याहू सरेआम दरिंदगी कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी सफाकी पहले कभी नहीं देखी। इसराइली दरिंदगी पर दुनिया का खामोश रहना लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, गुज़श्ता 9 माह से फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। शहीद इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी ईरान से कतर पहुंचा दिया गया। अहलिया मैयत देखकर जज्बाती हो गए। हमास सरबरा की नमाज जनाजा आज दोहा में अदा की जाएगी। मकामी खबरिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया की तेहरान में भी नमाज जनाजा अदा की गई। इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने करवाई। आला हुक्काम और खवातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। शहीद को खिराज अकीदत। नमाज जनाजा में शहीद के खानदान ने भी शिरकत की। इस्माइल हनिया को इसराइल ने कैसे निशाना बनाया? हमास सरबराह को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जासूसी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस्माइल हनिया के व्हाट्सएप में स्पाईवेयर लगाए गए थे। बेटे को कॉल करने पर लोकेशन ट्रेस हो गई, जिसके बाद उन्हें मिसाइल से निशाना बनाकर शहीद किया गया। यूरोपीय तज्जियाकार एलिया जे मैग्नियर का बड़ा इंकशाफ। इस्माइल हनिया के कत्ल से 2 माह पहले धमाका खेज मवाद तेहरान के गेस्ट हाउस में रखा गया। हमास रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक होने पर धमाका किया गया। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी मीडिया ने इस्माइल हनिया पर हमले के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। लाहौर में तूफानी बारिश ने 4 दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मानसून के धुआंधार स्पेल के बाद पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। 7 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद चंद घंटों में ही पानी की निकासी। म्यो, गंगाराम सर्विसेज और जनरल अस्पताल से पानी निकाल दिया गया। जीपीओ चौक, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, ऐवान इकबाल और जौहर टाउन समेत मुख्तलिफ रोड क्लियर। निकासी आपकी रिपोर्ट वजीर आला को पेश। मरियम नवाज ने तस्वीर शेयर कर दी। अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस दिखाकर कहा, अफसोस कुछ लोग पुरानी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब की वासा हेडक्वार्टर्स आमद। मॉनिटरिंग रूम से ऑपरेशन क्लीन अप का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। 3 रोज में 24 अफराद जान से गए। मानसहरा में सैलाबी रेला। महानट्री मुनव्वर नाला बिफर गया। मजीद 6 दुकानें और आरजी पुल भी बह गया। लसबेला के बरसाती नाले में 3 बच्चे डूब कर जाँ बहाक। कीरथर के पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। राबता सड़कें बंद। मरी में लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। थोड़ी बारिश से कराची भी पानी पानी। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासर। मुल्क भर में मानसून का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शाम वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म का वाक़े पर एक बार फिर अफसोस का इजहार। चीनी वफ़द से गुफ्तगू में कहा, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में है। पाक चीन सनती ताउन वक्त का तकाजा है। चीनी वफूद के दौरे से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। चीनी शहरियों को मुफ्त वीजा फराहमी का इतलाक 14 अगस्त से होगा। तहरीक इंसाफ का 2 हफ्ते में हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का भी ऐलान। असद कैसर का कहना है, बानी पीटीआई समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के लिए आवाज उठाएंगे। उमर अयूब ने कहा, नून लीग पाक फौज और अवाम में खलीज पैदा करना चाहती है। रऊफ हसन पर दफ्तर में बारूद रखने का इल्जाम लगाया गया। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। तहरीक इंसाफ कौम और इदारों से माफी मांगे। कौमी धारे में शामिल हो। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बताया। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा, फौज और पीटीआई में मुज़ाकरात से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। फौज को सियासत में मुलव्विस नहीं करना चाहिए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात, अहम उमूर पर बातचीत। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बिजली सस्ती करना हुकूमत की तरजीह। वजीर आजम का अवाम के बोझ का एहसास है। जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा IPP से मुआहदा मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म है, मसला हल करना तरजीह करार। कैपेसिटी चार्जेस के मसले के हल के लिए कारोबारी बिरादरी कमेटी तश्कील दे। मुत्तफ़िका हल तैयार किया जाए ताकि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की FPCCI के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ऐवान सदर कमेटी से हर मुमकिन ताउन करेगा। IPPs का मसला हल होने जा रहा है। SIFC ने मामला टेकअप किया है। गवर्नर सिंध का दावा। कहा जमात इस्लामी वाले सड़क पर धरने के बजाय गवर्नर हाउस में आ जाएं, इज्जत भी देंगे, पकौड़े भी खिलाएंगे। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन, कभी दिवालिया नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार पुरअज़्म। कहा मायूसी फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। पूरी तवज्जो मुआशी इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ख्वाहिश है IMF का नया प्रोग्राम आखिरी हो। आलमी मालियाती इदारे से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर है। पाकिस्तान में जल्द ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बस बहुत हो गया, मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने होगा। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सामने हुकूमत के पास जवाब नहीं होता। बात आगे ना बढ़ी तो मुल्क भर में धरने आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 5 अगस्त से केसेस की समाअत के लिए 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील दे दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में अस खुद नोटिस की समाअत के लिए भी 5 रुकनी बेंच बना दिया गया। कराची में दहशत की अलामत उबैद उर्फ K2 पर रेंजर्स एहलकार को कत्ल करने का जुर्म साबित। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मजमूई तौर पर 40 साल कैद की सजा सुना दी। उबैद K2 ने 1998 में एहलकार को लियाकताबाद के इलाके में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया था। कराची मलिर कहकशा सोसाइटी में बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। करीब मौजूद दुकानदार ने फौरी तौर पर बच्ची को बाहर निकाला। वाकई की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी दहशत गर्द करार दे दिया। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार जमात इस्लामी को ठहराया गया। कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 200 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने स्ट्रेंड्रियम क्लब को 3-2 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में आज जर्मनी से मुकाबला होगा। और पेरिस ओलंपिक्स में दिलचस्प मुकाबले जारी। टेनिस में आलमी नंबर 1 एगा श्यानतक को चीनी खिलाड़ी ने अपसेट कर दिया। मर्दों के 21 किलोमीटर वॉक में भी चीन का गोल्ड मेडल। मेडल्स टेबल पर चीन 11 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। मेजबान फ्रांस दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर। स्वीडन ने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में सोने का तमगा हासिल किया। हॉकी में बेल्जियम ने भारत को 2-1 से शिकस्त दे दी। बॉक्सिंग के विमेंस वेल्टरवेट मुकाबलों में अल्जीरिया की ईमान खलीफ ने अतालवी बॉक्सर को हराया।